हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात कर ली थी आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में, और मैंने जैसा कि आपको वहां पर बताया कि सिंपल तरीके से अगर हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो किस तरह से उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद में हम लोग चेन रूल लगाकर उसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से ही जुड़ा हुआ है बेसिकली, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था वो जस्ट बेसिक था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। पहले समझिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कई बार हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमारे एग्जाम के अंदर हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर हमें किस तरह से दिया जाता है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, समझिएगा बात को कि अगर आप टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप थीटा मानकर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देन आफ्टर आप इसको चेन रूल से सॉल्व कर सकते। लेकिन क्या है कि हमारा जो कैलकुलेशन है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। अगर हम इसका यहाँ पर पहले टेन इनवर्स का करें और उसके बाद में हम फिर इसका करें तो हमारा जो कैलकुलेशन है बेसिकली वो बहुत बड़ा चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। और ट्रांसफॉर्मेशन किसका? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस क्वांटिटी, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको x का वैल्यू दिया हुआ है कि यहां से यहां तक x का जो वैल्यू है वो वेरी करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये वैसे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अच्छे से जानोगे, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं स्टूडेंट्स कि जैसा कि टेन इनवर्स जो है इसका डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन होता है। तो यहां जो थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स लिखूं अगर मैं, तो इस एक्स की जगह पर जो भी वैल्यू हो वो इस डोमेन में होनी चाहिए। ऐसी बात होती है कि इस टेन इनवर्स के अंदर x की जगह पर जो भी वैल्यू हो वो आपके टेन इनवर्स के डोमेन के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इस अंदर वाले थीटा के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हो। अब वो कैसे छेड़छाड़ करेंगे वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये बात समझ में आई कि टेन इनवर्स के साथ में जो थीटा है वो जो वैल्यू है यहां पर वो इसकी डोमेन में लाई करनी चाहिए सर। जैसा कि अगर मैं यहां से माइनस वन अपॉन रूट थ्री और 1/√3 के बीच के अंदर कोई भी एक क्वांटिटी ले लेता हूं, जैसे कि मैं जीरो ले लेता हूं यहां पर, तो जीरो अगर जब यहां पर मैं पुट करता हूं स्टूडेंट्स इस वाली जगह पर, तो मेरे को क्या मिलता है? मेरे को मिलता है यहां पर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो माइनस जीरो, यानी कि मुझे जीरो मिला। तो क्या जीरो टेन इनवर्स की डोमेन में आता है? यस, ऑब्वियसली आता है, क्योंकि टेन इनवर्स की डोमेन क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। अगर ऐसा होता है तो हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब उस छेड़छाड़ के बारे में बात करेंगे कि क्या छेड़छाड़ हम कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ में स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिले आप क्या करोगे, वहां पर ट्रांसफॉर्म करोगे, x की जगह पर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करोगे। कैसे? पुट x इक्वल टू टेन थीटा। मैंने क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स? x की जगह पर टेन थीटा पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने देखा स्टूडेंट्स कि ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। किस चीज का भैया? टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया। और जैसे ही ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बना
तो हमें पता है कि इस tan का जो ये थीटा है, ये वाला जो हमारे पास में आया है, ये कहाँ से आया है, ये इससे आया है, और ये कहाँ से आया है, ये इससे आया है। ये वाली जो क्वांटिटी है ना, वो इसके ऊपर डोमेन में लाई करती है। किस में लाई करती है? डोमेन में। अभी ये भी चेक किया था कि 0 आ गया था और 0 लाई कर रहा था इसकी डोमेन में। तो जब ये डोमेन में लाई करता है ना स्टूडेंट्स, तब आप इस tan इनवर्स से इस tan को काट सकते हो। इस छेड़छाड़ की बात कर रहा था मैं आपसे कि जब भी आपका tan इनवर्स की डोमेन में इसका थीटा लाई करेगा, तब आप इस tan इनवर्स से अंदर कोई tan थीटा है तो उसको काट सकते हो, लेकिन दिखा नहीं सकते कि मैंने काटा है। तो जैसे ही ये कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? मेरे पास बचेगा 3 थीटा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया। ये कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जब एक बार आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ आ गया थीटा। अब स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 की जगह रहने दीजिए 3, और थीटा की जगह पर पुट करिए। यहाँ से देखिए, थीटा की जगह पर पुट करूंगा tan इनवर्स, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x लिख सकता हूं ना मैं, tan इनवर्स x। तो मैंने लिखा यहाँ पर tan इनवर्स x। समझ में आया? अब देखिए, तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब मैं इसका dy बाई डी एक्स कर दूंगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 की जगह तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, छोटा सा। समझ में आया आपके बात कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करके कितना इजीली आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। यस एवरीवन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे साथ में क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड दिस इज द थीटा ऑफ साइन इनवर्स, x बिलोंग टू -1 to 2। ये हमारे पास में सवाल है और हमें कह रहा है कि dy/dx आप यहाँ पर फाइंड कीजिए। ठीक है एवरीवन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस जगह देखिए आप, -1/2 से लेकर 1/2 तक ये जा रहा है। मैंने यहाँ पर इनके बीच का कुछ पुट किया। ठीक है, इनके बीच का कुछ भी पुट किया। सबसे इजी मुझे क्वांटिटी लगती है 1 या फिर 0। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया स्टूडेंट? 0 पुट कर लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया, ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑल ओवर क्वांटिटी मेरी बन जाएगी 0। ठीक है, 0 बन जाएगी। और आप सोच करके देखिए, क्या 0 साइन इनवर्स के डोमेन में आता है? क्या साइन इनवर्स के डोमेन में आता है स्टूडेंट्स? यस, ऑब्वियसली आता है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स के डोमेन में आता है। क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है भैया? साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से लेकर के +1। ये साइन इनवर्स का डोमेन है, ऐसे आके ऐसे। ठीक है, ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर काट पाएंगे साइन इनवर्स से साइन को। ठीक है, हमने ये चीज़ चेक कर ली। ओके भैया, कर ली चेक। अब चेक करने के बाद देखिए, अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए कैसे, पुट x इक्वल टू, क्या पुट करूँगा स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पर साइन थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन थीटा पुट किया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला हो गया भैया? ये हो गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये। अब हमें पता था कि साइन इनवर्स का थीटा जो है वो डोमेन में लाई कर रहा था, इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 की जगह 3, थीटा की जगह पर यहाँ से देखिए आप, थीटा इज इक्वल टू साइन इधर चला जाएगा तो आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ रखा साइन इनवर्स x। अब मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स को फाइंड करना चाहता हूँ, तो 3 की जगह 3, रूट में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया आपके कि किस तरह से मैंने यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाला। अब दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ बच्चों को जो 11th के अंदर किसी कारणवश याद नहीं कर पाए फॉर्मूलाज, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर आप ये फॉर्मूले कहाँ से लिख रहे हैं, एक बार हमें ही बता दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस नहीं, कुछ फॉर्मूलेज आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये फॉर्मूलेज आपके सामने हैं स्टूडेंट्स, जो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में काम आएंगे। इन फॉर्मूलेज को आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूलेज में आपको कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, अब करते हैं दूसरी बात स्टूडेंट्स।
दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि कई बार हमें क्या बोलता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा वो हमें, कई बार हमें क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा वो। डायरेक्टली का मतलब है कि सिर्फ आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये दे दे, x का वैल्यू ये नहीं दे, ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दे दे। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसा कि हमारे पास में क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस क्वांटिटी, और हमें नहीं दिया कि x कहाँ पर लाई करता है। तो वहां पर स्टूडेंट्स हम ये मानकर चलते हैं कि जो x आपका है उसको यहाँ पर रखने पर ये जो क्वांटिटी बनेगी वो आपके साइन इनवर्स के डोमेन में होगी। हम ये बात मानकर चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं चेक करना है, डायरेक्टली यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन रखना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर मेरे साथ में सॉल्यूशन, x इक्वल टू पुट करूंगा स्टूडेंट्स कोस थीटा। अब मैं कैसे पुट करता हूं वो भी देखिए, नहीं कोस थीटा नहीं, टेन थीटा, मैं टेन थीटा पुट करूंगा यहाँ पर। अब मैं कैसे पुट करता हूं वो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर मैं रख कर देखता हूं कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, और ये आइडिया मुझे कैसे लगता है जैसे जब मुझे वो फॉर्मूलेज याद रहते हैं जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाए हैं। अगर आप उन फॉर्मूलेज को याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या रखना चाहिए। वैसे ही मुझे पता है यहाँ पर टेन थीटा रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही मैं यहाँ पर टेन थीटा रखता हूँ और थीटा का वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स। चलिए यहाँ पुट करते हैं, दिस इज नॉट द एक्स, दिस इज द वाई स्टूडेंट्स, ओके। साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बात आई। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहां लिख दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा कोस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब सर ये तो साइन है, ये कोस है, अब क्या करें। अरे तो भैया 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा पढ़ा है। तो वहां लिख सकते हैं कोस को कन्वर्ट करके y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हमने मान रखा है कि अंदर वाली वैल्यू जो है वो इसके डोमेन में लाई करती है, तो भैया साइन इनवर्स से साइन को उड़ा दो, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स x, समझे क्या। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कर देंगे स्टूडेंट्स। तो dy बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसका वैल्यू तो हो गया 0 माइनस 2 की जगह 2, एंड टेन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एट लास्ट मेरे पास में आंसर आ गया, इस जीरो को आप यहाँ से हटा दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके एवरीवन, तो ऐसे हम इसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं आज का नया क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास में है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी बात होती है। देखिएगा मेरे साथ में स्टूडेंट्स, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या पुट करूंगा, मैं टेन थीटा पुट करूंगा क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है, और अंदर बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए मेरे साथ में x इज इक्वल टू टेन थीटा, जब x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x है, ठीक है। देखिएगा मेरे साथ साथ, देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना काम करने के बाद में क्या कर रहा हूं, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये अंदर बन गया साइन का 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बट दिखाना नहीं तो यहाँ आएगा 2 थीटा। y इज इक्वल टू एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा रेज टू द वैल्यू इज tan इनवर्स x। अब क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की जगह तो 2 रहेगा और tan का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझे ना। अरे भैया कितना इजी था, इतना इजी है अगर आपको एक फॉर्मूला आता है तो बस। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, हमारे पास में हमारा आज का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस क्वांटिटी, और यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं एट द प्लेस ऑफ x, एंड x इज इक्वल टू वी पुट
x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। सर ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं, अभी देखना आप क्यों पुट कर रहे हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, ये a तो चला गया x के नीचे, तो यहाँ हो गया x बाई ए कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा को यहीं रोकोगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है एवरीवन, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ओके चलिए पुट करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, रूट में आएगा a की जगह तो a और x की जगह पर a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूंगा यहाँ पर तो मुझे दिखेगा कि अगर मैं ऊपर नीचे से a को कॉमन लेकर के कट कर दूं तो यहाँ बनेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। स्टूडेंट्स आपको अभी थोड़े बहुत फॉर्मूले बताए थे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बनेगा हमारा इस वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले से। इस कोस 2 थीटा को तो ले जाओ उस तरफ और इसको ले आओ इस तरफ। तो क्या मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, इसको मैं इस तरफ ले आया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ओके सर, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करूँ तो -1 को उठाकर ले आओ इस तरफ कोस 2 थीटा के पास में, तो बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। मानिए ना आप यहाँ पर, जैसे सेकंड वाले का है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू सेकेंड वाला फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 को उठाकर ले आइए इस तरफ, तो कोस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए आप मेरी बात को। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्वांटिटीज़ की जगह पर ये सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। देखिए y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स टेन इनवर्स, यहाँ बनेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 से 2 किया कैंसिल, ये बन गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, रूट में बन जाएगा स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, नहीं सिर्फ टेन थीटा स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ अ टेन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ टेन थीटा हमारे पास में यहाँ बचेगा। तो टेन इनवर्स से टेन गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ थीटा मेरे पास में आएगा। ठीक है, आई थिंक आपने फॉर्मूलेज लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ ये है, तो y इज इक्वल टू थीटा की जगह पर पुट करूँगा ये वाला क्वांटिटी। ठीक है, 1/2 कॉस इनवर्स x बाय a। ठीक है, चलिए dy बाई डी एक्स करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स का होता है स्टूडेंट्स -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर x बाय a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x अपॉन a का करूँगा तो 1/a तो एज इट इज़ रहेगा और x का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए अब, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2a और थोड़ा सा हम लोग इस रूट को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, तो क्या किया, अंदर ही इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2a, और यहाँ पर सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना, ऊपर नीचे रूट है पूरा पूरा। अब देखिए क्या करूँगा, ऊपर नीचे रूट बांट दूंगा मैं, तो ये वाला रूट तो अलग हो गया और ये वाला रूट अलग हो गया। ठीक है, ये रूट से क्या बन गया, a बन गया, तो a से a कैंसिल हो गया। समझ रहे हैं ना, रूट के अंदर a स्क्वायर है तो रूट से a का रूट कट गया, मतलब सॉरी स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ a बचा, तो a से a कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए आप। तो एट लास्ट आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया बिल्कुल इजी वे में। और चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है बिल्कुल ही, और इस वाले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है आप ये बताइए मुझे यहाँ पर लगता है कि मुझे यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan थीटा हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। समझ में आ गई आपके बात? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, और a tan थीटा है तो थीटा की जगह पर क्या आएगा, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ जाती है, थोड़ा सा तेज़ लिख देते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए समझ में सब आएगा आपके। तो चलिए पुट करते हैं, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रहा, x की जगह पुट किया a tan थीटा माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर आया a क्यूब tan क्यूब a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a की जगह तो a है, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है माइनस 3, यहाँ पर है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। भैया मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए हमारे पास में ए क्यूब है, नीचे भी अगर ये ए तो है ही, ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा तो नीचे भी ए क्यूब बन जाएगा, ऊपर भी ए क्यूब बन जाएगा। काट दो। देखो आप एक बार, यहाँ से ए क्यूब कॉमन आया तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ए क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये बन गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स ए तो पहले से था ही, ए स्क्वायर और आ गया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में यहाँ पर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में क्या काम कर रहा हूँ ध्यान से देखिए ए क्यूब से ए क्यूब तो कट गया, क्या बना, tan इनवर्स बराबर मतलब ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, अब ये भी सिखाया था थोड़ी देर पहले। लेकिन y को कैसे भूल गए सर? y को भूल गए आप, ये y साथ ही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा, tan इनवर्स से tan गया तो क्या बचेगा मेरे पास में, सिर्फ y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की जगह पर क्या वैल्यू पुट करूंगा, थीटा की जगह पर आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। सॉल्व कर लेना, आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, आंसर चलो सॉल्व भी कर देता हूँ, आंसर नहीं है मेरे पास में। देखिए dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, 3 की जगह तो 3 रहेगा और 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि x प्लस ए का स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x बाई ए का करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 अपॉन ए तो एज इट इज, और x का हो गया 1। ठीक है, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ओके 1 अपॉन ए हो गया यहाँ पर तो, और ऊपर की तरफ है 3, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में जो ए स्क्वायर था एलसीएम का वो चला गया भैया ऊपर, यानी कि यहाँ पर ए से ये ए कट गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ठीक है, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कैलकुलेशन की अगर मिस्टेक रही हो तो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी तरीका मैंने आपको सिखा दिया है करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए मेरे साथ साथ ही कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस क्वांटिटी, हम क्या पुट करेंगे सर यहाँ पर, हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर cos थीटा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू cos थीटा एंड थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x हो जाएगा। समझेगा मेरी बात को आप? तो इस तरह से काम यहाँ करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिमाग को लगाना पड़ेगा। ठीक है,
डायरेक्टली कई बार फॉर्मूले नहीं बनते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन यानी कि एफर्ट्स करना ही पड़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर रूट में है 1 प्लस एक्स की जगह पर आएगा कोस थीटा प्लस यहाँ आएगा रूट में, ये क्या आ रहा है भैया, यस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस रूट में 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ सीखी थी कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा जो फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ थीटा कर दूँ तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ देखिए कहाँ से आएगा 1 प्लस कोस थीटा, इस सेकंड वाली से आएगा। 1 को उठाओ इधर ले आओ, तो कोस थीटा प्लस 1 या फिर प्लस 1 कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। रखिए यहाँ पर उठाकर tan इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया भैया रूट में, प्लस सिमिलरली 1 माइनस कोस थीटा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, यहाँ फर्स्ट वाले से कोस थीटा को ले जाओ उस तरफ और इसको ले आओ इस तरफ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये गया यहाँ पर। और सिमिलरली यहाँ पर भी यही पुट कीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बनेगा कोस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर से रूट कट गया तो भैया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स यहाँ सिमिलरली रूट 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ऊपर से रूट 2 कॉमन लिया, नीचे से रूट 2 कॉमन लिया और काट दिया, तो एट लास्ट मेरे पास में जो टर्म बनेगी वो बनेगी कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई क्या स्टूडेंट्स? तो चलिए इस स्टेप के आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है। अब मैं ऊपर से कोस थीटा बाई 2 और नीचे से भी कोस थीटा बाई 2 लूंगा कॉमन, तो मेरे पास में एक फॉर्मूला बनेगा। देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से लिया कोस थीटा बाई 2 कॉमन और नीचे से भी लिया कोस थीटा बाई 2 कॉमन, यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस, क्योंकि हमने कोस थीटा बाई 2 कॉमन लिया है तो साइन के नीचे कोस थीटा बाई 2 का डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ भी देखिए, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस सिमिलरली साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। क्या आपके इतनी बात समझ में आ गई क्या स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। tan इनवर्स देखिए इससे ये तो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसके बाद हम करेंगे कि 1 की जगह 1 है लेकिन इसकी जगह आ जाएगा tan थीटा बाई 2। ओके 1 माइनस tan थीटा बाई 2, समझेगा बात को। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये एक फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा उस लिस्ट के अंदर कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहाँ जो होगा ना वही यहाँ होगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू बनेगा स्टूडेंट्स पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। और यहाँ से इसको हम लोग रब करने का सोच ही रहे थे कि ये हो ही गया रब, तो dy बाई dx करने से पहले यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे। y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस थीटा की जगह पर क्या है, x इज इक्वल टू tan थीटा हमने पुट किया था, नहीं जी कोस थीटा हमने पुट किया था, x इज इक्वल टू कोस थीटा हमने पुट किया था, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। अब यहाँ पर हम लोग dy बाई dx कर सकते हैं, तो
तो पाई बाई 4 का तो हो गया क्या 0, प्लस कोस का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हम यहाँ पर आंसर को फाइंड करेंगे। समझ में आया आपके? ठीक है एवरीवन, तो आज का हम देखते हैं, हमारे पास में एक दो क्वेश्चन और है, वो भी हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको देता हूँ कुछ करने के लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए मेरे साथ। अभी हमने जो क्वेश्चन करे स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को करिएगा, अगर आपसे नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास में है अवेलेबल, जो आपको करने के लिए दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा, नहीं जी साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स रूट में एंड प्लस रूट में 1 माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस साइन एक्स, प्लस रहेगा यहाँ पर, नहीं जी प्लस नहीं रहेगा, माइनस 1 माइनस साइन एक्स रूट में। तो यहाँ पर भी आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, और इनका आंसर आप मुझे बता देना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होंगे, मैं आपको कोशिश करता हूँ आंसर बताने की। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊँगा आंसर, करिए आप इनको, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन आप करिए और स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आप देखिए। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टूडेंट्स, अगर आपसे अटेम्प्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ही, आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।